बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे राम और श्याम नाम के दो दोस्त एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वे गरीब थे लेकिन खुश थे। उनके दो प्यारे पालतू जानवर, एक छोटा कुत्ता और एक गधा, हमेशा उनके साथ रहते थे। लेकिन ये सामान्य पालतू जानवर नहीं थे, उनमें जादुई शक्तियां थीं। कुत्ते के पास किसी भी खतरे को सूंघने की क्षमता थी और गधा सोने के सिक्के बना सकता था। एक दिन राम और श्याम को एक अफवाह सुनाई दी कि जंगल के बीच में एक पुराना महल है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें एक छिपा हुआ खजाना है। वे उत्साहित हो गए और खजाने को खोजने का फैसला किया। उन्होंने अपने पालतू जानवरों को साथ लिया और महल की ओर निकल पड़े। महल तक पहुंचने में उन्हें कई दिन लगे। यह एक डरावनी जगह थी जिसके ऊंचे टावर और टूटी हुई दीवारें थीं। जैसे ही वे महल में दाखिल हुए, उन्होंने एक बड़ा भारी दरवाज़ा देखा जो बंद था। दरवाज़ा रहस्यमय प्रतीकों से ढका हुआ था और उन्होंने महसूस किया कि यह खजाने का प्रवेश द्वार है। राम और श्याम ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने धक्का दिया, खींचा और हर संभव कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बिल्कुल नहीं हिला। वे निराश हो गए और हार मानने ही वाले थे। तभी उनके पालतू जानवरों ने हस्तक्षेप किया। कुत्ते ने दरवाजे के चारों ओर सूंघा और कुछ बुदबुदाया। फिर उसने राम और श्याम को बताया कि दरवाजे को खोलने के लिए एक गुप्त शब्द है जो केवल एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही बोल सकता है। राम और श्याम ने एक दूसरे की ओर देखा, यह सोचकर कि क्या उनमें से कोई भी शुद्ध हृदय वाला है। फिर गधे ने एक कदम आगे बढ़ाया और दरवाजे के पास गया। उन्होंने अपना सिर दरवाजे पर रखा और फुसफुसाए, खुलो, खजाने के द्वार उन लोगों के लिए जो ईमानदारी और दयालुता के साथ आते हैं। तुरंत एक तेज गड़गड़ाहट हुई और दरवाज़ा खुल गया। राम और श्याम चकित थे। उन्हें एहसास हुआ कि यह उनका गधा था जो शुद्ध हृदय वाला था। वे विनम्रता से महल में दाखिल हुए और खजाने की खोज शुरू की। महल पहेलियों और जाल से भरा हुआ था, लेकिन राम और श्याम के पालतू जानवरों ने उन्हें हर बाधा को दूर करने में मदद की। कुत्ते ने उन्हें छिपे हुए खतरों के बारे में चेतावनी दी और गधे ने सोने के सिक्के बनाए जिनका उपयोग उन्होंने जाल को पार करने के लिए किया। अंत में वे खजाने के कक्ष में पहुंचे। यह सोने के सिक्कों, गहनों और कलाकृतियों से भरा हुआ था। राम और श्याम अभिभूत थे, लेकिन उन्होंने याद किया कि वे खजाना क्यों ढूंढ रहे थे। उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए खजाने का उपयोग करने का फैसला किया। वे अपनी झोपड़ी में वापस चले गए अपने पालतू जानवरों के साथ और उन्होंने अपने वादे को निभाया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति रहते थे जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। एक दिन वे जंगल से होकर गुजर रहे थे जब उन्हें एक पिंजरे में बंद बाघ दिखाई दिया। बाघ ने ब्राह्मण को देखा और कहा, कृपया मेरी मदद करो, एक शिकारी ने मुझे पकड़ लिया है। ब्राह्मण बहुत दयालु थे, पर वे समझदार भी थे। उन्हें पता था कि बाघ खतरनाक हो सकता है। उन्होंने पूछा, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे खा जाओगे। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, बाघ ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ब्राह्मण को बाघ पर दया आ गई और उन्होंने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने पिंजरा खोला और बाघ को बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही बाघ बाहर आया, उसने कहा, मैं बहुत भूखा हूं और मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। ब्राह्मण हैरान रह गए। लेकिन तुमने वादा किया था कि तुम मुझे नहीं खाओगे। बाघ बोला, मैंने अपना विचार बदल लिया। तुरंत सोचते हुए ब्राह्मण ने कहा, चलो 3 और से पूछते हैं कि क्या यह उचित है कि तुम मुझे खा जाओ। अगर वे सभी हाँ कहें तो मैं तुम्हें मुझे खाने दूंगा। बाघ ने सहमति जताई। वे दूसरों से पूछने के लिए निकले। सबसे पहले वे एक पुराने विशालकाय पेड़ के पास पहुंचे। ब्राह्मण ने पूछा, मनुष्य हमसे कठोर परिश्रम कराते हैं, इसलिए यह उचित है कि बाघ तुम्हें खा जाए। अंत में वे एक चालाक सियार के पास पहुंचे। ब्राह्मण ने सियार को पूरी कहानी सुनाई। सियार ने ऐसा दिखाया जैसे उसे समझ में नहीं आ रहा हो। मैं कुछ समझा नहीं, सियार ने कहा। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि क्या हुआ था? बाघ ने सहमति जताई और वापस पिंजरे में चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, सियार ने ब्राह्मण से कहा कि वह पिंजरे को बंद कर दे। ब्राह्मण ने वैसा ही किया और वे सुरक्षित हो गए। सियार की चतुराई का आभारी होकर ब्राह्मण बाघ को वहीं छोड़कर अपने घर लौट गए।